अमीर सहेली लाई ब्राइडल लहंगा। अरे अभी माँ ही तो आउट हो गई थी, मानती क्यों नहीं है? अरे लड़ो मत, दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टोन पेपर सीजर। ये मेरा पेपर है और तुम दोनों का स्टोन। ये मैंने कवर कर लिया, मैं जीत गई। चीटिंग कर रही है, ये दोबारा खेलो। पहले ये आउट हो गई थी और अब जीत गई। एक बार और स्टोन पेपर सीजर। ये अब तो मैं जीत गई। बल्ले बल्ले, तुमने ही कहा था जो हारेगा वो चॉकलेट खिलाएगा जीतने वाले को। अब तुम मुझे चॉकलेट दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देख रही है ना माही, हमारी कावेरी कितनी खुश हो रही है। उसका कब से चॉकलेट खाने का मन था और वो हमसे मांगती नहीं, इसीलिए तो मैंने ये गेम रखी थी। हाँ, हमारा प्लान काम कर गया। कल मीनाक्षी इससे बहुत चिढ़ा रही थी इस चॉकलेट के पीछे। छोड़, ये ले कावेरी, हम हार गए ना, हमारी तरफ से गैलेक्सी वाली चॉकलेट। अरे ये तो वही चॉकलेट है जिसके पीछे कल मीनाक्षी मुझे चिढ़ा रही थी, और ये तो बहुत महंगी है। तुम दोनों क्यों लाई? पागल, हमारे लिए कुछ महंगा सस्ता नहीं है, ये प्यार है। और हम तो हार गए हैं ना तुझसे, ये तो उसकी ट्रीट है। अब चुपचाप खा और हमें भी खिला। फिर तीनों सहेलियां मिल बांट कर महंगी वाली चॉकलेट को खाती हैं। दरअसल माही और नुपुर अमीर घर की थी, फिर भी वो गरीब कावेरी की सहेली बनना पसंद करती हैं। उसे इतना प्यार करती थी कि हमेशा पढ़ाई हो या पैसे हो या खाना हो, हर चीज में मदद करती थी। ये नजारा तो आप अभी देख ही चुके हैं। वक्त के साथ तीनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। पढ़ाई करने में तो कावेरी काफी ज्यादा तेज थी, तो अब वह अपनी दोनों सहेलियों को पढ़ाती थी। अबे यार, ये सब कैसे होगा? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई हेट दिस अकाउंट सब्जेक्ट। यार बहुत इजी है, ऐसे परेशान मत हो। देख, इस इक्वल्स टू ए और इसको ऐसे कर दे, हो गया सॉल्व। कितना इजी था यार, सच में तू तो कमाल है। हमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज तेरी, जब ही तो तू फर्स्ट आती है। ये तो है। अब मुझे समाजवाद का मतलब समझाना। मैं मैथ्स कर लेती हूँ, बट पॉलिटिकल मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अरे डम्बो, कल ही तो बताया था, समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक दर्शन होता है। अरे हाँ, याद आया। अच्छा सुन, मुझे भूख लग रही है, मैं नूडल्स और पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ कर ले। नहीं यार, इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं कॉन्ट्री करने के लिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए प्याज और गोभी के पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे नहीं पागल, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और ना खाना बनाने की जरूरत है। तेरा भी तो एग्जाम है, तू पढ़ ले। यार तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे लेना तुमसे पसंद नहीं है। मानती हूँ हम बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हाँ, तू पैसे कभी मत लाना दोस्ती में। आई नो कि तू खुददार है। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। चलो जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, बोर्ड का एग्जाम है। फिर तीनों सहेलियां पढ़कर ऑनलाइन मंगाए खाने को खाती हैं। 2 महीने बाद वो अपने बोर्ड के एग्जाम देती हैं, जिसमें तीनों बहुत अच्छे नंबरों से पास होती हैं। वहीं टॉप करने पर कावेरी को स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। वहीं दोनों सहेलियां एयरपोर्ट पर कावेरी के गले लगती हैं। कावेरी, वी बोथ मिस यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ इस शहर के टॉप कॉलेज में तेरा एडमिशन हो गया। काश हम तेरे साथ पढ़ पाते, पर हमारे पेरेंट्स ने हमारी स्टडी लंदन की एकेडमी में करने की कही है, इसलिए जाना पड़ेगा, वरना तुझसे तो हम बिल्कुल अलग ना हो। हाँ बिल्कुल, कांटेक्ट में रहियो, शादी वादी नहीं करना। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों ने मम्मी पापा को इतने अच्छे से समझाया कि उन्होंने मुझे 3 साल के लिए पढ़ने की कही है, पर उसके बाद शादी, और तुम्हारे बिना तो मैं करूंगी नहीं। हाँ हमें पता है, चल निकलते हैं, बाय। फिर दोनों सहेली लंदन की फ्लाइट के लिए निकल जाती हैं। वहीं कावेरी भी मन लगाकर कॉलेज में पढ़ती है। 3 साल पूरे हो जाते हैं। फिर कावेरी के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। माँ मुझे फाइनल एग्जाम तो देने दो, इतनी जल्दी शादी की तारीख फिक्स क्यों की? बहुत पढ़ाई कर ली तूने, शादी भी करनी है कि नहीं? माँ 2 महीने बाद फिक्स कर दो, कुछ भी नहीं बोलूंगी, या आप उनसे बात कर लो। बेटा, अमीर घर का रिश्ता बार बार नहीं आता, ऊपर से हम गरीब हैं, पता नहीं लड़की के माँ बाप होकर अच्छे से शादी कर पाएंगे या नहीं। फिर भी जितना जोड़ा है, भगवान की दया से उतने में ही अच्छे से हो जाए। मैं समझती हूँ पिताजी। बाकी हम भी बहुत खुश हैं कि तू इतना पढ़ लिख रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ हफ्तों बाद कावेरी के एग्जाम हो जाते हैं। ब्रिजेश के बात करने से शादी की डेट आगे बढ़ जाती है।
गरीब माँ बाप जैसे तैसे अपनी बेटी के लिए शादी का इंतजाम करते हैं तो कुछ कर्ज भी लेते हैं। कावेरी अपनी शादी की खबर दोनों सहेलियों को देती है और नेक्स्ट फ्लाइट से ही दोनों सहेली उसके पास आ जाती हैं और जोर से दोनों उसको गले लगाती हैं। चलो, हमारी प्यारी सहेली की शादी हो रही है, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी जान। चल, हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, फिर तो तू चली जाएगी अपने साजन के पास। अरे तुम दोनों मुझे सांस तो लेने दो, इतनी तेज चिपक गई हो, छोड़ोगी तभी तो टाइम स्पेंड करूंगी। देख, हम दोनों की कोई शॉपिंग नहीं हुई और तेरी शादी में हमें लहंगा पहनना है। पहले उसकी शॉपिंग के लिए चल, फिर कल हल्दी की रस्म के बाद तो निकल नहीं पाएगी। अच्छा बाबा, ठीक है। फिर तीनों सहेली एक लहंगे के शोरूम में जाती हैं। वाह, यहाँ के लहंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और अच्छे हैं। ये ब्राइडल लहंगा तो बहुत अच्छा है, काश अपनी शादी पर पहन पाती, बट इसकी कीमत 25 लाख रुपए है। बाप रे बाप, इतने में तो घर भी आ जाए और 4-5 शादी हो जाएंगी। ये 40 लाख का लहंगा है ना, ये ब्लू कलर वाला पैक कर दो, और मेरा भी। नुपुर, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही तू भी? दोनों सहेली कावेरी के पसंद के लहंगे को चुपके से पैक करवा लेती हैं और तीनों बहुत घूमते हैं, मस्ती करते हैं। अगले दिन उसकी हल्दी होती है, फिर मेहंदी की रस्म, जिसमें दोनों सहेली उसे वो लहंगा गिफ्ट करती हैं, जिसे देख कावेरी कहती है, अरे ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम जानती हो कि मैं इतना महंगा लहंगा नहीं ले सकती, फिर क्यों लाई तुम दोनों? प्लीज इसे वापस कर दो। पर यार, ये तोहफा है हमारी तरफ से तेरे लिए। तुमने बचपन से मुझे बहुत तोहफे दिए हैं और सबसे अच्छा तोहफा हमारी दोस्ती का है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नुपुर, माही। चल ठीक है। फिर दोनों सहेली अपनी गरीब सहेली की मेहंदी के फंक्शन में खूब नाच गाना करती हैं। अगले दिन अमीर लड़के ऋषभ से उसकी शादी थी, जहां मेहमानों का स्वागत हो रहा था और कावेरी के माता पिता ने बहुत जतन करके सस्ते लहंगे का जुगाड़ किया था। कावेरी तैयार होने जा रही थी कि उसके लहंगे में आग लग जाती है। हे भगवान, अब मेरी शादी कैसे होगी? मेरा लहंगा तो जल गया। बड़ी मुश्किल से माँ और पिताजी ये लेकर आए थे मेरे लिए। भगवान, सब बर्बाद हो गया। नीचे दूल्हे वाले बैठे और मेरी बेटी अब क्या पहनेगी? तभी दोनों सहेली कावेरी को देखने आती हैं। अरे, हमारी सहेली तैयार हो गई क्या? जरा दिखा तो। आंटी कावेरी, आप दोनों इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? और तू तैयार क्यों नहीं हुई? बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैं इसकी नजर उतारने के लिए दिया लाई थी, पर इसके लहंगे पर लग गया और सारा लहंगा जल गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारी कावेरी हमारे जीजू के लिए सुंदर से और महंगे लहंगे में तैयार होगी, जो कि हम दोनों उसको देंगे। माही, तू भूल गई, हमने इसके लिए लहंगा लिया था। कावेरी, तू अब मना नहीं करेगी? अरे हाँ, तोहफा है हमारी तरफ से तेरे लिए। ठीक है। फिर दोनों अमीर सहेली कावेरी को अपना लाया हुआ लहंगा देती हैं, जिसे पहनकर वो बहुत सुंदर लगती है और दोनों सहेली उसका बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। बाप रे बाप, नजर ना लगे, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लग रही है तू। सच में, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ जिसे तुम जैसी प्यारी प्यारी दोस्त मिली है, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। और इस लहंगे के लिए थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है मैं बता भी नहीं सकती। बस कर पगली, हमारा भी एक्सपेंसिव मेकअप खराब करेगी क्या रुला कर? तू भी चुप हो जा, रो मत। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी जैसी हो। आज तुम दोनों नहीं होती तो क्या होता? ये कहकर माही और नुपुर के माथे को वो चूमती हैं और अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगे में देख आंखों में आंसू ले आती हैं। मैं तो ऐसे ही रोती रहूंगी। अब तुम दोनों इसे नीचे ले आओ, दूल्हे राजा इंतजार कर रहे हैं। फिर कावेरी अपने ब्राइडल लहंगे में आती है, जिसे देख दूल्हे राजा मदहोश हो जाते हैं। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई पर तीनों सहेली एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं और कावेरी विदा हो जाती है। दोस्तों, अगर दिल साफ हो तो बीच में अमीर और गरीब, पैसे चालाकी ना हो तो अच्छे अच्छों की दोस्ती निभ जाती है। मेरा नुपुर माही से यही रिश्ता था। हमेशा याद रखिए, दोस्त जितने पुराने होते हैं उतने खास होते हैं। इसमें कभी पैसों को बीच में मत लाइएगा। शिल्पा, सुनती हो क्या? ये देखो, मेरे गले में कितना प्यारा डायमंड का नेकलेस है। तुमने तो ऐसा नेकलेस जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें डायमंड का नेकलेस दिखा दूं।
बहुत सुंदर है ये डायमंड का नेकलेस। सुंदर तो होगा ही, क्योंकि कई लाखों रुपए का है। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्यार से बनवाया है। आखिर इतना प्यार जो करते हैं, और फिर मैं उनकी इकलौती पत्नी हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ लाता नहीं क्या? कैसी बात करती हो मेघा बहन? अरे ओजी तो घर के राशन की पूर्ति कर दे, मेरे लिए इतना ही काफी है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। सही कहा, अनपढ़ लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं बहन, मेरे पति पढ़े लिखे हैं। अरे तो गरीब तो है ना। अरे बहन, मुझे एक बात बता, तेरे माता पिता ने तेरी शादी किसी अमीर घर में क्यों नहीं करवाई? अमीर घर में शादी करने के लिए खूब सारा पैसा, दान दहेज देना पड़ता है, और मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। खैर, मैं अपने पति के साथ गरीबी में भी बहुत खुश हूँ। अरे जाओ जाओ बहन, झूठ मत बोलो, मैं सब समझती हूँ। इस डायमंड के नेकलेस को देख के तुम्हारे मन में आया तो जरूर होगा कि काश तुम्हारी किस्मत मेरे जैसे होती। इस बार शिल्पा कुछ कहती उससे पहले तीसरी पड़ोसन उन दोनों के बीच आके मेघा से कहती है, अरे मेघा बहन, अब क्या तुम बेचारी के पीछे पड़ के ही मानोगी? क्यों किसी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो? अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा पति बिजनेसमैन है और तुम लोग बहुत रईस हो। हाँ है तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहन, मैं तो यही बोल रही हूँ कि क्या जरूरत है तुम्हें घर घर झांकने की? पहले अपने घर में तो झांक लो। वैसे तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो मैंने एक औरत के गले में भी देखा था। अरे कहीं ये नेकलेस एक पे एक फ्री तो नहीं? क्या झुमरी, तुम्हें ना कुछ भी बोलती हो। खैर, तुम गरीब लोगों को क्या ही पता असली और नकली का। क्या पता तुमने किसी को नकली हार पहने हुए देखा हो। कोई बात नहीं, असली तो हम जैसे अमीरों के गले में ही नजर आएगा। खैर, तुम लोगों को और वक्त नहीं दे सकती, मुझे एक पार्टी में जाना है, तो मैं चलती हूँ। मेरी पार्लर वाली आती ही होगी मेरा मेकअप करने। मेघा ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद झुमरी कहती है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अमीरी का शो ऑफ करती है। शिल्पा बहन, इस औरत से बात ही मत किया करो। झुमरी बहन, क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने जितना दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और फिर मेरा पति मुझसे प्यार भी करता है। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए एक औरत को। शिल्पा इधर झुमरी को ये बोल ही रही होती है कि उधर फैक्ट्री में रुपेश काम कर रहा होता है। साहब, आपके कहे मुताबिक अपने मशीनों को 2 गुना काम निकालने की स्पीड से लगा दिया है, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से सभी मजदूर थक रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं सोच रहा था क्यों ना उनकी तनख्वाह में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया जाए। तुम अपने बारे में सोचो, इन मजदूरों के बारे में नहीं। और तुम्हारा काम सभी मजदूरों से काम निकलवाना है, ना कि हमारे प्रॉफिट को घटाना। चलो अब जाओ और काम करो। मालिक के कहने पर रुपेश चुपचाप सभी मजदूरों से काम करवाने लगता है। तभी उसके मालिक के पास मेघा का पति एक मॉडल टाइप की लड़की के साथ आता है। क्या बात है, आजकल तुम्हारा काम ठीक से चल नहीं रहा? मैं तुम्हें ऑफर देने आया हूं, मुझे ये कंपनी खरीदनी है। बोलो क्या कीमत है तुम्हारी? रणवीर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो पैसा फेंककर अपने प्रॉफिट की चीजें खरीद लिया करता था। इसी के चलते उसने रुपेश के मालिक से उस कंपनी को खरीद लिया था, और उसी दिन उसने सभी एम्प्लॉयज की तनख्वाह भी कम कर दी थी। देखो, अब से आपको हर दिन के 500 रुपए की जगह 300 रुपए दिए जाएंगे। आपका टाइम फिक्स रहेगा। इसके बाद आप में से जो भी ये नौकरी छोड़ना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है। सभी एम्प्लॉयज में हल्ला हो जाता है। सभी बहुत गरीब थे, जिसके चलते किसी के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय वहां पर नौकरी करने के। वहीं दूसरी तरफ बेचारा रुपेश को रणवीर काम से निकाल देता है। देखो रुपेश, मुझे यहाँ दिलदार नहीं बल्कि शार्प माइंड का मैनेजर चाहिए, जो कि तुम नहीं हो। इसलिए मैंने मैनेजर को बाहर से जॉब ऑफर कर दी है। वो कल से आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस कंपनी में पियोन की जॉब दे सकता हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। एक बार मेरे बारे में सोचो जरा, कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी मुझे। जॉब तुम्हारे सामने है, करो या यहां से चले जाओ। रणवीर के ऐसा कहने के बाद अब रुपेश पर कोई और चारा नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो वहां पियोन की नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के चलते रुपेश को रणवीर के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। वो अपने ऑफिस में रोजाना अलग लड़कियों को बुलाता है और उनके साथ अपना समय और अय्याशी करता है। तो वहां मेघा अपनी अमीरी की डींगे हाँकती है, और वो भी शिल्पा के सामने। अरे शिल्पा, क्या हुआ? बाकी दिनों से आज तुम्हारा मुंह मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? कहीं मेरे पति ने तुम्हारे पति को
काम पर से निकाल तो नहीं दिया? नहीं, उससे भी बुरा किया। तुम्हारे पति ने मेरे पति को मैनेजर से वहां का पियोन बना दिया। क्या करे, करना ही था। अब ये तो तुम्हारा पति गरीबी के चलते पड़ा नहीं तो इसमें मेरे पति की क्या गलती? और फिर हर कोई चाहता है कि उसकी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय हो, ना कि निकम्मे। मेरे पति निकम्मे नहीं है, समझदार है, और वो कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे थे। अरे बस करो, तुम गरीबी के तो आंसू ही खत्म नहीं होते हैं। ये देखो, मेरे पति ने मुझे आज केवल शॉपिंग के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। वैसे ये तुम्हारी साड़ी फटी पुरानी हो गई है। क्या तुम्हारा पति तुम्हें एक साड़ी तक नहीं दिला सकता? शिल्पा मेघा की बात सुनकर रोती रह जाती है और मेघा अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। तभी वहां झुमरी आती है। अरे शिल्पा बहन, इतना क्यों रो रही हो? हमारी अमीर पड़ोसन ने फिर से तुम्हारा दिल दुखा दिया? ये अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं? इन्हें गरीबों की जरा भी परवाह नहीं होती झुमरी बहन। अरे ये नासपीटे अमीर लोग बस पैसों के पीछे भागते हैं। जाने दो बहन, तुम अपना काम करो। इधर अपने आंसू पहुंचकर शिल्पा घर के कामों में लग जाती है तो उधर रुपेश रणवीर को ऑफिस में ड्रग्स सप्लाई करते हुए देख लेता है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो ड्रग्स बेचा जा रहा है। छुट्टी होने के बाद जब रुपेश घर वापस आता है तो वो शिल्पा को रणवीर ड्रग सप्लाई के बारे में बताता है। फिर दोनों पति पत्नी इसके बारे में मेघा को बताते हैं। अपने पति को रोको मेघा, ये 2 नंबर के काम से वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। 2 कौड़ी के लोग हो तुम सब, गंदी नाली में पैदा हुए हो, इसीलिए ऐसी बकवास कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे चाहिए होंगे। ये लो और निकलो यहाँ से। आइंदा मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा ऐसा कहने के बाद शिल्पा के मुंह पर पैसे फेंक के मारती है और उन दोनों को जाने के लिए कह देती है। वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन जब रुपेश नौकरी के लिए कंपनी में जाता है तो उसे कंपनी के बाहर ढेर सारी पुलिस नजर आती है जो रणवीर को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। इसी के चलते कंपनी को सील कर दिया जाता है और वहां बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पर इस कंपनी के मालिक को ड्रग्स डील के चलते पकड़ा है। अब तो बाहर निकलना इसका बहुत मुश्किल है। ये सुनकर रुपेश को अफसोस होता है तो वहीं जब मेघा यही न्यूज अपने घर पर टीवी में देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली गई हो। ये सब क्या हो गया? हे भगवान, इसका मतलब मैं अभी तक एक फ्रॉड आदमी के साथ रह रही थी। उसने मुझसे झूठा प्यार किया। मेघा फुट फुट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो जेल में अपने पति से मिलने जाती है। मेघा, मुझे इस जेल से निकाल लो। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं मैं मेहनत की कमाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मेघा अपने पति को माफ कर देती है, जिसके चलते वो अपने पति को बचाने के लिए केस लड़ती है, जिसके चलते वो अपना सब कुछ बेच देती है और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती है। जैसे ही रणवीर की जमानत होती है तो वो दोनों मिलकर रुपेश और शिल्पा से भी माफी मांगते हैं। अब वो दोनों रुपेश और शिल्पा जितने गरीब हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन गरीबी में भी शिल्पा और रुपेश को देखकर खुश रहना सीख लेते हैं।